लकी का फोन है। अरे बेटा, हाँ बोलो लकी। जिस नंबर का आपने फोन उठाया है वो फिलहाल व्यस्त है। अगली बार से इसे कभी फोन मत कीजिएगा। मगर मैंने तो फोन किया ही नहीं। फोन तो नहीं कर सकता, घुस जाता हूँ। अरे नंदू अभी तक सोई नहीं। अच्छा हुआ तुम आ गई। जरा गर्दन अकड़ गई है। कोई बाम वाम है क्या? बहुत दर्द हो रहा है। अरे हाँ, वो लकी का फोन था बेटा। लकी का? हाँ। लेकिन क्यों? बेटा खुद ही फोन करके पूछ लो ना। मुझे इसे चुप कर बाहर क्यों लेकर आए? डैड को तुम बहुत पसंद हो। उन्होंने ही मुझसे कहा। उन्हें उनका दामाद बहुत पसंद आया। छी छी, उसे पसंद किया? तुम्हारे पापा का टेस्ट खराब है। अच्छा हुआ तुमने मुझे चुना, वरना तुम्हारा क्या होता? क्या बकवास कर रहे हो? वो तो तुम्हारी बात कर रहे थे। तुम समझे नहीं। मेरी तारीफ की मतलब उसकी तारीफ हुई जो तुमसे शादी करने वाला, मतलब मैं। तो कंफ्यूज क्यों हो रही हो? हेलो, मेरा मतलब है कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की को मुझसे अच्छे लड़के मिल सकते हैं। तुम इतने भी बुरे नहीं हो। अपने डिम्पल्स देखें, कितने क्यूट हैं। एक्सप्रेसिव आईज। पर सबसे जरूरी चीज गायब है। हाँ? मेरा मतलब सिक्स पैक्स नहीं है ना। उसकी जरूरत नहीं है। तो किसकी जरूरत है? क्या दे सकते हो तुम मुझे? मांगो जो चाहिए। वही जो तुम्हें चाहिए। रुको, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। मेरा एक दोस्त है, वो नाना नानी पार्क का माली था पर अब बेरोजगार है। अपने पापा के पास कोई भी छोटी मोटी नौकरी दिला दो, मैं तुम्हारी तरफ से इसे शादी का तोहफा समझूंगा। प्लीज, गरीब की दुआ लगेगी, घर बस जाएगा मेरा। अभी मिले हुए 2 दिन भी नहीं हुए, सिफारिश लेके आ गया। तुम्हें तो पता है ऑलरेडी कितने असिस्टेंट्स हैं मेरे पास। तो डैड, एक और से ही क्या फर्क पड़ता है? प्लीज, लकी के लिए प्लीज। ठीक है, आने दो। इतनी सी बात पे इतना खुश क्यों हो रही है? तो तुम इसके लिए यहाँ आए थे ना? लकी! यहाँ क्यों लेके आया मुझे? ताकि तू दामाद बन के उसके पास मेरी नौकरी लगवा सके। साले मोहब्बत की बातें तू कभी नहीं बोलता। आशिकी दिमाग से जाती नहीं है। कसम खा कि आखिरी बार तू मुझे यहाँ फंसा रहा है, आगे से नहीं। तेरी कसम। मतलब कंफर्म कि तू मेरा आगे इस्तेमाल करेगा। कुर्सी पे इतना बड़ा पिल्ला बैठा है। ठीक से देख, आदमी है। नहीं यार, टाइगर होगा। एक्सप्रेशन तो वही है। कहीं आज ये मेरा ही शिकार न कर ले। डर लग रहा है तो वापस चले। वो अपने आप को शेर समझता है तो क्या हुआ, मैं भी किसी सवा शेर से कम नहीं। अबे शेर तो हाथ में ढेर हो जाएगा तू। चल शेर की मांद में। ये यहाँ क्या कर रहा है? नंदिनी ने आपसे इसी के लिए बात की थी। इसे कहो फौरन यहाँ से दफा हो जाए। अगर ये वायरस 1 मिनट भी मेरे सामने रुका तो पूरी सैनिटाइजर की बोतल इस पे डाल दूंगा। जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुनिए, मैं आपकी लड़की का हाथ मांगने नहीं आया हूँ। आपकी उंगली पकड़ के काम सीखना चाहता हूँ। आपकी बेटी का हाथ थामने में तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो आपसे सीख के कुछ बनना चाहता हूँ। जिस वजह से आपका और मेरा रिश्ता नहीं जुड़ा, वो चीज तो अब मुझ में है ही नहीं। क्या चीज नहीं है? मेरा ब्लॉकर बंद। एक सेकंड से बात करूँ। उनसे मत पूछो। बाद में बात करूंगा, फोन रख। आप फिर से कॉफी शॉप में बैठिए, मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। अरे बोला ना, बाद में फोन करता हूँ। लकी सुन। आप चाहें तो मेरा इम्तिहान ले सकते हैं। अरे पूरी बात कर लो ना, ठंडी से सर दर्द हो रहा है। आप बोलते तो करता हूँ। तुझे पता है, एक महान आदमी मेरी शान बढ़ा रहा है और तू बीच बीच में टांग अड़ा रहा है। जो बोलना एक लाइन में बोल। चल बोल। लकी, मेरी मीनाक्षी वापस आ गई। क्या बात कर रहा है? ऑटो में वापस आई। ऑटो में आ गई? जिस ऑटो में भागी उसी ऑटो में वापस आई है। क्या बात है? तो बहुत मिस किया उसने। सिग्नल लो है इसीलिए गया है, वैसे होनहार है। शादी जल्दी करके हम गोवा में हनीमून मनाएंगे। अरे गोवा के पानी में ज्यादा मत जाना, वो बहुत गीला होता है, तेरा कलर निकल जाएगा। शादी में जरूर आना। अरे सिर्फ आऊंगा नहीं, तेरी बारात में नाचूंगा भी। और देख, कंजूसी मत करना, सबसे बेस्ट डीजे को बुलाना और फिर देखना मेरा ब्रेक डांस। बड़ा खतरनाक वायरस है।
और हाँ, लाइव ऑर्केस्ट्रा भी बुला के रखना। अरे रोज रियाज करता हूँ, ऐसी तान लगाऊंगा सारे बाराती खुश हो जाएंगे। क्या बात है यार, तेरी तो निकल पड़ी। अबे गधे, तेरा ससुर निकल गया। भाग जल्दी। चल 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 सर 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 इसीलिए फोन नहीं उठा रहा था, आपने बोला उठाने को। सर सर एक मौका सर, एक मौका और दे दीजिए सर। सर 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 भाई वो क्या है ना, रिचार्ज खत्म हो गया था इसलिए फोन कट गया। बहुत सॉलिड बोला तू, फिर से बोलना। शहर के बाहर गन्ने के खेत तो तूने देखे ही होंगे ना, हाँ। वहाँ पर आ जा। रस निकालना है। नहीं, तेरा रस निकालूंगा। चांद की चांदनी मान गई, तू भी मान जा। नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा। तुम और तुम्हारे पापा की उंगलियों पे नाचता रहूं, मैं पागल हूँ? भाई तूने अपनी गाड़ी ना किसी और प्लेटफॉर्म पे लगा दी है। क्या मतलब? ये तेरे को नहीं कह रही है। फिर भी मैं नाराज हूँ तुम्हारी वजह से। मुझसे नाराज हूँ? मैंने किया क्या? मुझे नौकरी दिलवाओगी ये बात? नौकरी दिलवाने वाली थी पर गालियाँ दिलवा दी। दामाद के दोस्त की इज्जत उतार दी, शादी के बाद तो मेरी इज्जत भी उतार देंगे। मैं उन्हें ससुर होने के पद से बर्खास्त करता हूँ। मे बी उनका ईगो हर्ट हो गया। ईगो? उनका ईगो अंदर होगा, पर मेरा ईगो वाईफाई की तरह मेरे आसपास घूमता है। यूजर नेम लकी और उसका पासवर्ड। सारी उल्टी यही मत कर, बात आएगी। तो फिक्र मत कर, तुझे दुबई में रेत उठाने की नौकरी दिलाऊंगा। ये प्यार का खेल है मेरे दोस्त। अगर इसने अपने बाप को जिताया तो मुझे हरा देगी, और मुझे हरा दिया तो ये खुद हारेगी। सही जा रहा है आगे। प्यार भी हार जाएगा। डैड, आपको लकी पसंद नहीं तो साफ साफ कहिए ना। उसे बुलाकर सर्वेंट्स के सामने उसे जलील क्यों किया? उसे कितना बुरा लगा। मैंने उससे तो जलील नहीं किया, लेकिन उसके दोस्त को तो किया ना। बात तो वही हो गई ना। मैंने एक बार उस गधे का जिक्र किया था ना, जैसे बिल्कुल किसी के टाइम की वैल्यू ही नहीं है, वही था वो। उस भुलक्कड़ को देख के मेरे दिमाग की नस खींच जाती है। उसे जॉब पर नहीं रखना है तो मत रखो। ये कहना कि वो भुलक्कड़ है, चीजें भूलता है, ऐसे फिजूल के बहाने मत बनाइए। अरे तुम मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो बेटा। वो इतना बड़ा मरीज है कि उसके साथ अगर मैं रहा तो मैं भी उसी बीमारी से ग्रसित हो जाऊंगा। चलेगा तुम्हें? ठीक है डैड, आपको जो करना आप करो। लकी मुझे छोड़कर चला गया, वो मुझसे मिलना भी नहीं चाहता। अब आप खुश हैं? चला गया वो मुझे छोड़कर। अरे बेटा रो मत, रो। भेज दे उसे। अगर मेरे भाग्य में ऐसे आदमी के साथ रहना लिखा है तो झेल लूंगा उसे। जिस भुलक्कड़ों की जमात का वो बादशाह है, वहाँ का वजीर बन जाऊंगा मैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बेचारे पौधे भी मायूस लग रहे हैं। मुझे तो डर है कि कहीं ये मुरझा ना जाए। प्राणी भी उदास है। कुछ ही दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। कितनी प्यारी बिल्ली है सर। क्या नाम है इसका? बिल्ली नहीं, कुत्ता। गाली क्यों दिया? साला है तेरा। तुम होने वाले दामाद हो और ये तुम्हारा दोस्त है। ऊपर वाला मुझ पर कितना मेहरबान है तुम समझ सकते हो। थैंक यू सर। मैंने तुम्हें कितना जलील किया, कितना झाड़ा, फिर भी खड़े खड़े दांत दिखा रहे हो। हैं? सर बहुत अच्छे से ब्रश करता हूँ, इसलिए दिखाना तो चाहिए ना कि वही घटिया रिंगटोन। हाँ, तो दांत के बारे में हे, इसको ठिकाने लगा दे। तूने तो इसको हमेशा के लिए ठिकाने लगा दिया। दोस्त तो तेरा। थैंक यू। माय प्लेजर। यार बेशर्मी की हद है। इतने बड़े भुलक्कड़ हो फिर भी हंसते रहते हो, ठिठोली करते रहते हो। कमियां किसमें नहीं होती है, पर मायूस हो गए तो जी नहीं पाएंगे। हंसते हंसते जिंदगी तो कट जाएगी। सही कहा। नंदू, नंदनी, सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं। सरप्राइज दे रहे हो या शौक? ये शौक तुम्हें क्यों लग रहा है? इसे लगना चाहिए। शौक खा, देखा लगा ना। दोनों एक से बढ़कर एक है। आओ ना बेटा। हाय। मैंने इसे काम पर रख लिया। अब तो खुश हो ना बेटा? मुझसे क्या पूछ रहे हैं? इससे पूछिए, तुम खुश हो? बहुत बोलना। कोरस में आप इतने बड़े धर्मात्मा परमात्मा हैं। हमें क्षमा करके कार्य सौंपा। हम आपकी दया के ऋणी हैं। आपका ऋण कैसे चुकाएंगे? अरे ये तुम दोनों इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? हाँ। हृदय से, जज्बात से, दिल के नानी के फटने से खुशी के सूखे आंसू निकल रहे हैं। आपने हमें आसरा दो दिया, वक्त की रोटी दी, खुशी दी। गम, इस बात का हम दोनों को सदमा लगा। सदमा लगता है। अच्छा ठीक है, बोलो। सदमा लगा है। होने वाले दामाद जी, बाद में मिलते हैं। इनसे कह रहा हूँ तुम मुंडी क्यों हिला रहे हो? हम लोग असल में एक ही कपड़ा फाड़ के लंगोट बनाते हैं, तो चड्डी बड्डी है। मतलब हम दोनों एक ही ब्रांड यूज करते सेम हैं। टू सेम लंगोट है। काम मिलने की खुशी में इतने बौखला गए हो कि कुछ भी बड़बड़ा रहे हो। सर इतनी खुशी मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिली। अगर इसको जाके मैंने बांटा नहीं ना तो अनर्थ हो जाएगा सर। हम चलें। हाँ ठीक है, काम पे मुझे लगो। बोला था ना प्रैक्टिस करके चलते गड़बड़ हो कौन सा जाएगी। अच्छा किया? चल। जैसी भगवान की इच्छा।
गायत्री, तुम्हारे माता पिता आए हैं। कैसी हो माँ? कैसी हो बेटी? कैसे हैं? सब ठीक? मैं ठीक हूँ। अरे फ्री में यूरोप ट्रिप का ऑफर क्या मिला? तुम्हारे पापा ने कहा सबको चलना पड़ेगा। अभी देख पा रही हूँ इसे। इसका चेहरा देखने के लिए तरस रही थी। कोई बात नहीं माँ। शिकायतों का पिटारा बंद करो, बच्ची को तो देखो, बिल्कुल मुझ पे गई है। अंकल आंटी, आप लोग फ्रेश होकर नाश्ता कर दीजिए, खाते खाते बात करते हैं। चलिए चलिए। अरे नंदिनी, तेरा रिश्ता भी पक्का हो गया है ना? अपने उनसे कब मिलवाएगी? देखा, उसका जिक्र करते ही शर्मा गई। चलो उसकी फैमिली को बच्चे के नामकरण की रस्म में बुलाएं। हाँ पापा, ये एकदम सही मौका है उन्हें इनवाइट करने का। इसी बहाने आप उनसे सगाई की बात भी कर लीजिएगा। ठीक है। ए, मम्मी के पति, घंटी बज रही है, दरवाजा खोलो। बाहर प्रद्युमन जी आए हैं। वो कौन है? तेरा ससुर। वो यहाँ पर क्या करने आया है? मुझे क्या पता? उनको बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ। उन्हें पता है तेरा बाप मैं हूँ। माँ, तुम्हें ही कुछ करना होगा। मैं ही देखता हूँ। चलो मेरे साथ। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आइए आइए आइए। आंटी, लक्की वो कुछ काम से बाहर गया है, जल्दी आ जाएगा। तब तक आप लोग बैठिए ना। ठीक है, जब तक वो लोग आते हैं हम लोग बैठ के बातें करते हैं। छी छी, ए हीरो, तू उस लड़की से प्यार करता है, उसके बाप के वहाँ काम करता है और उनसे छुपकर यहाँ बाथरूम में बैठा है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? अरे इतने सवाल मत करो, भूल के बाहर निकल जाऊंगा। कहाँ जा रहा है? फोन बज रहा है, इम्पोर्टेंट कॉल हो सकता है। बाप बेटी बाहर बैठे। फोन यार। लीजिए। थैंक यू। आंटी, लक्की का फोन यही है। हाँ शायद भूल गया होगा। ऐसे ही है वो। कहीं उन्हें भूलने की बीमारी तो नहीं? नहीं नहीं, जल्दबाजी में निकल गया ना, इसलिए भूल गया होगा, वरना बहुत रिस्पॉन्सिबल है मेरा बेटा।